नमस्कार, आप देख रहे हैं भेड़ाघाट टॉक लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ भावना। चलिए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। जबलपुर जिले के तेवर के पास छितापुर ग्राम में सहारा इंडिया की बेशकीमती लगभग 100 एकड़ जमीन है। इस जमीन का सौदा विगत दिनों रजिस्ट्री कार्यालय में होना था। जैसे ही इस बात की जानकारी सहारा इंडिया निवेशक अभिकर्ता संघ के संरक्षक नाटी शर्मा को लगी तो संगठन के साथियों सहित रजिस्ट्री कार्यालय पहुंच गए और इस बात की जानकारी लेने लगे कि यह जमीन कौन बेच रहा है, कौन खरीद रहा है और यह पैसा कहां जाएगा। इस बात की खबर जब जबलपुर के महापौर जगत बहादुर से अन्नू को लगी तो वह भी रजिस्ट्री कार्यालय पहुंचे और जानकारी लेने लगे। इस बात पर जिला पंजीयक सुभाष कुमार अहिरवार ने कहा कि पता करके 1 घंटे के अंदर जानकारी हम आपको देते हैं। आपको बता दें कि राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 12 भोपाल रोड पर सहारा इंडिया ने विगत कई वर्षों पहले यह जमीन ली थी, जहां पर एक बहुत ही बड़ी टाउन बनना था, जो कि लगभग 5 स्टार के जैसी संरचना सोची गई थी। देश के नागरिकों का पैसा जमा हो जाने और वापस न होने के कारण इस जमीन का अभी तक उपयोग नहीं हो रहा था। इसे चोरी छिपे बेचने की बात सामने आई है। अब देखना यह है कि यह सब कौन कर रहा था और किसके इशारे पर यह जमीन का सौदा हो रहा था। जबलपुर से सृष्टि जैन की विशेष रिपोर्ट। आज हम खड़े हैं सहारा समय की उस ज़मीन पे। हर इंसान की एक चाहत होती है, एक इच्छा होती है कि हम देश में आगे बढ़ें, हमारे बच्चे अच्छी एजुकेशन करें, जैसे कि मकान बनाने के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, शादी विवाह के लिए, कभी तबीयत ख़राब हो जाए तो हॉस्पिटल के खर्चे के लिए इंसान अपना पैसा जोड़ता है और छोटी छोटी ज़रूरतों को पूरा करता है, जैसे कि मकान ख़रीदना, गाड़ी वाहन खरीदना, छोटा मोटा व्यवसाय करना, अपनी ज़िंदगी में ज़रूरतों को पूरी करने के लिए थोड़ा सा पैसा बचा पाते हैं तो ये कंपनियों में जमा कर देते हैं। हम बात कर रहे हैं सहारा इंडिया बैंक का, जिसमें करोड़ों लोगों ने अपना पैसा निवेश किया, यह सोचकर कि आने वाले समय में हमारे पैसे हमारे ही काम आएंगे। गरीबों ने जो पैसे जमा किए वो आज डूबते नज़र आ रहे हैं। देखिए, जैसा कि सब जानते हैं कि लगभग 1.25 लाख करोड़ की देनदारी सहारा इंडिया की समूचे हिंदुस्तान के जो निवेशक हैं उनकी है, जिसमें जबलपुर के 3 लाख निवेशकों का 700 करोड़ रुपए लंबित है, जिसकी लड़ाई कांग्रेस पार्टी और निवेशक अभिकर्ता हितकारी संघ विगत 3 सालों से लड़ रहा है। हम लोगों ने मांग करी थी कि जबलपुर में जो तेवर में सहारा इंडिया की ज़मीन है, जिला प्रशासन उसको कमेटी बना के उसको नीलाम करे और उससे जो रेवेन्यू जनरेट होती है जबलपुर के निवेशकों को उससे उसका भुगतान किया जाए। ये तमाम रोकें हम लोगों ने लगाई थी, लेकिन एकाएक आज हम लोगों को पता चलता है कि यहाँ पर उस ज़मीन की रजिस्ट्री होने जा रही है। यहाँ पर हम लोगों ने आके देखा तो उस ज़मीन की रजिस्ट्री का स्लॉट भी बुक था। कौन बेचने वाला है, कौन खरीदने वाला है, ये अधिकारियों के द्वारा बताया नहीं जा रहा है। साफ तौर पे प्रशासन की मिली भगत के साथ सहारा इंडिया की जो ज़मीनें हैं उसको बेचा जा रहा है और आम आदमी का जो पैसा है उसकी भुगतान की लड़ाई को और विलम्ब में डाला जा रहा है। हम लोगों ने यहाँ पर DIG महोदय को, DR महोदय को, चारों सब रजिस्ट्रार महोदय को हम लोगों ने अपनी आपत्ति दर्ज कराई है और उनको आगाह करा है कि अगर आपने इस ज़मीन की रजिस्ट्री करने का अगर आपने मंसूबा बनाया है तो कांग्रेस पार्टी और निवेशक अभिकर्ता हितकारी संघ के लोगों का यहाँ पर आंदोलन के लिए आप तैयार रहें। शीघ्र अतिशीघ्र आम जनता को आप सार्वजनिक करें कि किस तर्ज पे ये ज़मीन की रजिस्ट्री करी जा रही है, किसको करी जा रही है, कौन करी जा रही है, क्योंकि ये लोगों के, गरीब लोगों के जेब से जुड़ा हुआ मामला है। रिक्शा ठेला चलाने वाले लोगों ने, जिसने अपनी मेहनत की कमाई को सहारा इंडिया में डाला था, 10 साल से वे परेशान हो रहे हैं। कुछ तो मर गए हैं बेचारे और कुछ की स्थिति ये है कि भीख मांगने की कगार पे आ गए। उस तरफ ध्यान न देते हुए एक अलग तरीके का खेल सहारा इंडिया और प्रशासन के द्वारा रचा जा रहा है, जिसकी रोक लगाने हम लोग यहाँ पर खड़े हैं और आपके माध्यम से जबलपुर के सारा निवेशकों को हम लोग आश्वस्त करते हैं कि आपकी जो जमा पूंजी है उसकी एक एक रकम वापसी की लड़ाई हम लोग अंतिम स्तर तक लड़ेंगे। मुझे सहारा के निवेशक अभिकर्ता संघ के द्वारा जानकारी लगी कि आज रजिस्ट्री सहारा की ज़मीन जो जबलपुर में स्थित है उसकी होने जा रही है। जब मुझे जानकारी लगी तो मैंने कलेक्टर साहब से भी बात करी, डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार साहब से बात करी, सभी से बात करी
इसके पहले उस ज़मीन पर रोक थी बेचने के लिए। मुझे कलेक्टर साहब के द्वारा ये जानकारी दी गई कि वो ज़मीन अब बेची जा सकती है क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है। निवेशक अभिकर्ता संघ की आपत्ति ये थी कि चूंकि जबलपुर के लोगों का पैसा फंसा है, वो चाहते थे, उनकी मांग ये थी कि जबलपुर की ज़मीन बिककर वो पैसा उनको मिले। परंतु ठीक है, कोई प्रक्रिया अगर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने तय की है तो सबके लिए मान्य है। हम लोग डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार साहब से एक चीज़ बस तय करने आए थे कि यह रजिस्ट्री हो रही है तो इसका पैसा सेबी में जाना चाहिए, उसके अलावा कहीं नहीं जाना चाहिए, क्योंकि सेबी में जाएगा तभी वो पैसा निवेशकों के पास आएगा। ठीक है, जबलपुर के पास नहीं आएगा पर देश भर में किसी न किसी के पास जाएगा। सारे लोग परेशान हैं और जबलपुर में हम लोग को प्राथमिकता मिलेगी, यहाँ की ज़मीन का पैसा बिक के जाएगा तो वो हम लोग अपनी प्राथमिकता तय करा लेंगे। पर आज लीगल तरीके से जो हम लोग बात करने आए थे वो ये आए थे कि रजिस्ट्री होकर पैसा सेबी में ही जाना चाहिए, इसके अलावा कहीं रजिस्ट्री का पैसा जाना नहीं चाहिए। रजिस्ट्रार साहब ने कहा 1 घंटे का समय दीजिए, मैं सारी जानकारी निकाल के, ऑनलाइन रजिस्ट्री आती है, हम लोग को पता नहीं होता है, स्लॉट बुक हो जाता है, हमारी जानकारी में परचेजर सेलर कौन होता नहीं पता है। हम लोग जब सुबह सौरभ शर्मा जी और हमारे निवेशक अभिकर्ता संघ के सभी पदाधिकारी वहाँ जब पहुँचे तो फिर उन्होंने उसकी पतासाजी करी है और 1 घंटे का समय मांग रहे हैं कि सेलर कौन है और परचेजर कौन है, और वो पैसा कोई भी हो, सहारा बेच रहा होगा, कोई खरीद रहा होगा, हमें उससे आपत्ति नहीं है। सेबी में पैसा जाएगा तो हम लोगों को, मतलब हमारे अभिकर्ता संघ को या सहारा में निवेशकों को पैसा मिलेगा इस देश में, तो पैसा सेबी में जाना चाहिए, ये हमारा इशू है। उसी को हम लोग पूछने आए तो 1 घंटे में हम लोग को बताएंगे कि वो पैसा सेबी में जा रहा है। हमारे बीच मंजू नामदेव जी हैं जिन्होंने सहारा समय पे अपना पैसा इन्वेस्ट किया, छोटी छोटी कमाई से पैसा जमा करते हुए। आइए जानते हैं मंजू जी से। हाँ, मैंने सहारा में पैसा जमा की थी, पर क्या बोलते, समय पूरे होने के बाद भी मेरा पैसा मेरे को नहीं मिल पा रहा है। और सुनने में आया है कि मतलब कुछ ज़मीन बिकने वाली है, तो मैं चाहती हूँ कि मतलब ये पैसा जो हमारा मेहनत का है वो हमें मिले, और हमारे जैसे कई भाई बहन ऐसे हैं जिन्होंने इसमें अपना पैसा इन्वेस्ट किया था, उनको भी इस चीज़ का लाभ मिले। मंजू जी, आप ये बताएं कि आपने सहारा बैंक में क्या सोच के पैसा इन्वेस्ट किया था? मैंने सहारा में पैसा ऐसा इन्वेस्ट किया था कि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैंने उनके भविष्य को देखते हुए कि उनका भविष्य बन जाए, पढ़ाई लिखाई सभी चीज़ों में पैसा लगता है, और इसके कारण मैंने उसमें पैसा इन्वेस्ट किया था। मंजू जी, आपने कितने पैसे बैंक में, सहारा इंडिया बैंक में जमा किए हैं और कितना आपको लेना है? मैंने 70-80 हज़ार रुपये जमा किया है, उससे मेरे को मतलब 1.5 लाख करीबन वहाँ से लेना है, और मतलब उसकी मेरे को बहुत आवश्यकता है। मैंने अपने बच्चों के भविष्य को सोच के इसमें पैसा इन्वेस्ट किया था। मेरा मकान भी टूटा फूटा है, पर मेरे को सहारा से ये पैसा मिल नहीं पा रहा है, जिसके कारण मेरे को बहुत परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। बरसातों में पूरा घर के अंदर पानी जाता है, पर मतलब वहाँ पे सब डिमांड लगने के बाद भी मेरे को वहाँ से कोई लाभ नहीं मिल रहा है अभी भी। मैंने कई बार वहाँ पे जाके और वहाँ की ऑफिसों में भी जाके इस बात की चर्चा की, शिकायत की, पर वहाँ से मेरे को कोई जवाब नहीं मिलता। कुछ लोग आए थे सहारा निवेशक, क्या विषय है, क्या मामला था? वो कोई ज्ञापन दे के गए हमको, सहारा ग्रुप की कोई रजिस्ट्री होने वाली है। उनका कहना है कि इसमें यहाँ के लोगों के जो इन्वेस्टर्स हैं, इसमें शेयर होल्डर्स, उनके पैसे इन्वॉल्व हैं। तो चूँकि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का ऑलरेडी इंटरवेंशन है, ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट हैं 2017 के, उसके बाद 2021 में हुए हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं माननीय उच्चतम न्यायालय ने कि सहारा ग्रुप के लोग जो उनकी ज़मीनें हैं उसकी एक्शन करके या सेल करके जो भी उससे पैसे प्राप्त होते हैं उसको सेबी के अकाउंट में जमा करें। सेबी फिर जो इन्वेस्टर्स हैं उनको पैसे डिस्ट्रीब्यूट करेगा। और उसमें सिर्फ यही की प्रॉपर्टी नहीं, यहाँ की प्रॉपर्टी बहुत थोड़ी सी है, पूरे देश भर की है, इवन विदेशों में भी प्रॉपर्टी होगी। अपने यहाँ जबलपुर की तो बहुत मतलब नॉमिनल है, उसमें कोई उसका बहुत वैल्यू नहीं है। कहाँ का बता रहे सर, तेवर वगैरह कुछ वहाँ से? हाँ, शायद तेवर की है, तेवर या छीतापार की, मुझे पूरा डिटेल नहीं पता है, शायद तेवर और छीतापार की। कोई इसका डिटेल डीआर बता पाएंगे और सब रजिस्ट्रार बता पाएंगे। आज हम जो यह ज़मीन आपको दिखा रहे हैं तेवर में स्थित, दिखाने का यही मकसद है कि कल इस ज़मीन का सौदा हो रहा था, जबलपुर में रजिस्ट्री हो रही थी, लेकिन किसी पार्टी का स्पष्ट सामने नाम नहीं आ रहा था।
लोग यही चाहते हैं कि यह हमारा पैसा लगा है इसमें वह पैसा वापस मिले या भारत सरकार के पास जाए जिससे समय आने पर वापस मिले। कल इसकी रजिस्ट्री हो रही थी, वहाँ पर जबलपुर महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू, कांग्रेस के प्रदेश सचिव सौरभ नाटी शर्मा एवं अन्य लोगों ने जाकर इसकी रजिस्ट्री ऑफिस में जानकारी ली और एक ज्ञापन सौंपा गया कि इस कंपनी में जमा किए हुए निवेशकों के पैसे किसी तरह वापस आएँ और उनकी जो उम्मीदें थीं, जो लोग परेशान हैं, तो उनके पैसों का जमा उसका फ़ायदा हो। आइए देखते हैं जबलपुर से सृष्टि जैन की विशेष रिपोर्ट।